नमस्ते बहन, क्या बताऊं? क्यों, क्या हुआ? अरे बहन, तुम तो जानती हो हमारे पहले से ही एक बच्चा है और हम दोनों बहुत मेहनत कर कर उसे पाल रहे हैं। स्कूल भेजने के लिए भी रुपए नहीं है, लेकिन ऐसे में ये चाहते हैं कि एक और बच्चा हो। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तो इसमें गलती क्या है? जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले, जितने कमाने वाले उतने ज़्यादा पैसे। भाई सतीश, जो भी तुम सोच रहे हो ना, सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो भाई, बात समझने की पूरी कोशिश करना। जब तुम्हारे ज़्यादा बच्चे होंगे, जब तक वो खुद कमाने लायक होंगे, तब तक तो उनका पूरा खर्चा पानी तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। नहीं, इसमें तुम्हारा कौन सा फ़ायदा? और तो और देश के बारे में भी तो सोचो। जब देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देश में संसाधनों की कमी होती जा रही है, लोगों में बेरोजगारी फैली हुई है, लोगों को नौकरी तक नसीब नहीं हो रही, इसमें किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हाँ भाई साहब, मैं कब से ही इन्हें यही कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपकी तरह समझाना नहीं आता। कोई बात नहीं, अब तो समझ गए ना सतीश भाई? हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। हाँ तो अब सोचो ना। सोचने के साथ साथ अपने गांव वालों को भी समझाओ, उनको जागरूक करो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से, जनसंख्या बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, केवल नुकसान होता है। तो देखा आपने कि किस तरह सिद्धार्थ ने कितनी आसानी से सतीश को समझा दिया। हमारे देश में सतीश जैसे बहुत से लोग हैं जो जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले खतरे को नहीं समझ पाते। तो आइए जानते हैं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ सवालों के जवाब। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं? जनसंख्या में वृद्धि के कारण देश में संसाधनों की कमी होती है, जिससे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को भी प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कम आयु में विवाह, निम्न साक्षरता, गरीबी, परिवार नियोजन के प्रति विमुखता और जनसंख्या के कारण होने वाले नुकसान के प्रति जानकारी का अभाव। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? हम अपने स्तर पर अलग अलग तरीकों से जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। जैसे आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य में प्रजनन की दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति के लिए अधिक बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो यदि लैंगिक असमानता को समाप्त कर दिया जाए तो पुत्र प्राप्ति के लिए अधिक बच्चों को जन्म देने वाली मानसिकता को खत्म किया जा सकता है। भारत में अनाथ बच्चों की जन्म संख्या अधिक है, तो लोगों को अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे और अधिक बच्चों के जन्म लेने में कमी आएगी। तो अगर हम ये सारे तरीके अपनाते हैं तो हम भारत में जनसंख्या की वृद्धि को रोक सकते हैं, जिससे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले तथा वे अपने अपने परिवार का उचित प्रकार से पालन पोषण कर सकता है।